आखिरकार देविका और मानस का तलाक हो ही गया। उनकी शादीशुदा जिंदगी 15 साल की थी। उससे पहले 10 साल की दोस्ती थी। 25 साल का जाना पहचाना इंसान आज सिर्फ एक दस्तखत की वजह से पराया हो गया। यह एक आपसी सहमति से हुआ तलाक था। देविका कोर्ट से अपनी दोनों बेटियों के साथ लेकर बाहर निकलती है। सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर मानस को देखती है और फिर सीधे गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हो जाती है। मानस खामोश था क्योंकि तलाक मानस ही देविका से चाहता था, इसलिए वह इतनी आसानी से तलाक मिलने पर बेहद खुश था। हमारी कहानी की मुख्य पात्र देविका है। वह किस स्वभाव की लड़की है, उसके बचपन से लेकर जवानी और फिर शादीशुदा जिंदगी में क्या क्या हुआ और किस वजह से आज ऐसे हालात बने, आइए जानते हैं देविका की जीवन कहानी। देविका शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। वह बचपन से ही जितनी शांत स्वभाव की थी उतनी ही होनहार भी थी। पढ़ाई में उसका ध्यान हमेशा बहुत ज्यादा रहता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक सफल नर्स बने। शहर के एक अच्छे सरकारी स्कूल में देविका के पिता ने उसका दाखिला करवा दिया। 10वीं में उसने बहुत अच्छे अंक हासिल किए। इसके बाद उसने साइंस लेकर 11वीं में दाखिला लिया, जो एक कोएड स्कूल था। आंखों में मोटे लेंस का चश्मा और 2 चोटियां बांधकर देविका स्कूल आती थी। इस बात पर उसके दोस्त कम हंसी मजाक नहीं करते थे। वह हर समय किताबों में ही डूबी रहती थी। उसका क्लासमेट मानस था। वह क्लास का सबसे हैंडसम लड़का था, बेहद जिंदा दिल। पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मजाक मस्ती करना मानस को ज्यादा पसंद था। देविका अपने ही धुन में पढ़ाई में लगी रहती थी। अब मानस जब भी स्कूल से बंक मारता या गैर हाजिर रहता, वह देविका से सारे नोट्स ले लेता था, क्योंकि देविका कभी भी क्लास मिस नहीं करती थी। इस तरह मानस और देविका के बीच छोटी मोटी बातचीत चलती रहती थी। 12वीं की परीक्षा भी हो जाती है और वहां भी देविका का रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। मानस से काफी बेहतर नंबर देविका के आते हैं। इसके बाद दोनों अलग अलग कॉलेजों में दाखिला लेते हैं और तभी से दोनों एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। फिर एक दिन मानस ने देविका से अपने दिल की बात कह दी और देविका ने भी हाँ कर दी। इसके बाद से वे दोस्ती के साथ साथ प्यार के रिश्ते में भी बन गए। लेकिन देविका का एक ही मकसद था, पहले अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना। इस तरह देखते ही देखते 10 साल बीत गए। बहुत लगन से पढ़ाई करके देविका को एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई और मानस को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली, जिसका वेतन देविका की तुलना में काफी कम था। मानस के परिवार में सिर्फ उसके माता पिता और वह खुद था। मानस के पिता भी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। उनका अपना कोई घर नहीं था, वे किराए के मकान में रहते थे। इसके बाद दोनों परिवारों की मर्जी से उनकी शादी हो गई। सास ससुर और मानस को लेकर देविका का एक सुखी संसार था। सास ससुर देविका को बहुत प्यार करते थे। मानस बेहद स्टाइलिश था। देविका के नर्स की नौकरी में आने के बाद से वह ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां, परफ्यूम सब इस्तेमाल करने लगा। देविका खुद मानस के लिए सब खरीद कर लाती थी। देविका मानस से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शादी के 3 साल बाद उनकी गोद हड़ी हुई और एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने श्रेया रखा। श्रेया जब 3 साल की हुई तब उनकी दूसरी बेटी हुई, जिसका नाम रखा दिया। पति और 2 बेटियों के साथ देविका का हंसता खेलता परिवार था। देविका मानस को भगवान की तरह पूजती थी। उसे जितने भी सुख आराम दिए जा सकते थे देविका सब देती थी। वह जो पसंद करता वही खाना बनाकर खिलाती थी। छुट्टी के दिन जब उसका सोकर उठने का मन होता तब उठता। मानस बहुत ही ठाट बाट से अपनी जिंदगी जीता था। देविका जैसी शादी थी वैसी ही रही। धीरे धीरे कार्य क्षेत्र में उसकी तरक्की होती गई और वो मैट्रन बन गई। उसने खुद कभी कोई ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल नहीं की और न ही अपनी बेटियों को किसी तरह की लग्जरी या फिजूल खर्ची में पाला। सास ससुर पति और बच्चों को संभालते हुए वो अपनी नौकरी की जिम्मेदारी भी बेखूबी निभाती थी। बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। बड़ी बेटी जब 10 साल की हुई तब से मानस के व्यवहार में एक बदलाव दिखने लगा। वो शुक्रवार को ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी मंदारमनी तो कभी दीघा 3 दिनों के लिए घूमने चला जाता था। घर परिवार से जैसे उसका मन उचटने लगा था। उसकी सज धज और दिखावा और बढ़ गया था। माता पिता और बेटियों पर मानस का कोई ध्यान नहीं रहता था। वह सिर्फ खुद में ही व्यस्त रहता था। एक दिन मानस ने देविका से कहा, तुम आज के जमाने के हिसाब से बिल्कुल बेमेल हो। कोई सस्ती सवरती नहीं हो। दिखने में तुम मुझसे उम्र में काफी बड़ी लगती हो।
इस बात का देविका कोई जवाब नहीं देती। इतने सालों बाद ऐसी बात सुनकर देविका को बहुत ठेस पहुंचती है। देविका के मन में शक होता है कि मानस के इस बदले हुए सुर के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। करीब 6 महीने के भीतर ही मानस रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल था जो उसकी ऑफिस की कलीग थी। बिना किसी वजह के मानस देविका से बुरा बर्ताव करने लगा। देविका ने कभी पलटकर प्रतिवाद नहीं किया। उसने सीधे मानस से उसके दिल की बात पूछी। मानस ने तब उसे तलाक मांग लिया और उसने कृतिका के बारे में बताया। कृतिका बेहद खूबसूरत महिला थी और वह मानस से 10 साल छोटी थी। साथ ही वह खुद भी तलाकशुदा थी। मानस अपनी बाकी की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता था और अगर वह देविका को तलाक नहीं देगा तो वह कृतिका से शादी नहीं कर पाएगा। कृतिका के साथ वह पिछले 5 सालों से अवैध संबंध में था। कितनी सहजता से मानस से सारी बातें कह गया। यह सुनकर देविका के पैरों तले जमीन खिसक गई। मानस उसकी सारी कुर्बानियां भूल गया। आज जिस फ्लैट में वे रहते हैं वो देविका के पैसों से खरीदा गया है। जिस गाड़ी में वह घूमता है वह देविका की खरीदी हुई है। जो भी ऐशो आराम वह भोग रहा है सब देविका की वजह से है। उसने बेटियों और बूढ़े माता पिता के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। देविका ने मानस से कहा, बेटियों के सामने और माता पिता के सामने सब सच सच कह दो। जबरदस्ती मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जहाँ प्यार नहीं वहाँ मैं नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी आमना सामना नहीं होगा। बस मुझे एक वादा करो कि 15 साल बाद एक बार इस घर में जरूर आना। तब तुम कैसे हो और मैं कैसी रहती हूँ यह हम मिलकर देखेंगे। इसके बाद मानस को समझाने की बहुत कोशिश हुई। बेटियों ने समझाया, माता पिता ने समझाया, लेकिन वह तो इस वक्त कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई भी बात उसके कानों तक नहीं पहुंची और आखिरकार देविका और मानस का तलाक हो गया। भारी मन से देविका घर लौट आई। उसके जीवन के दूसरे अध्याय की शुरुआत हुई। बेटे की इस हरकत से सास ससुर पूरी तरह टूट चुके थे। देविका ने मन ही मन सोचा कि मेरे सिर पर छत है, पैरों के नीचे जमीन है और मेरे दोनों हाथों में 2 मजबूत लाठियां मेरी बेटियां हैं। मैं टूटकर नहीं बिखरने वाली। मैं अपनी बेटियों को एक अच्छा इंसान बनाऊंगी और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर स्वाभिमान के साथ नए जीवन की राह पर आगे बढ़ूंगी। किसी भी कमजोरी या बहकावे में मैं नहीं आऊंगी। पति के बिना देविका का अपनी बेटियों के साथ नया जीवन शुरू हुआ। दोनों बेटियां श्रेया और दिया अपने पिता को बहुत याद करती थी, लेकिन इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करते हुए और अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए वे मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। देविका कभी भी मानस को भूल नहीं पाई थी। खाली समय में वह सिर्फ यही सोचती थी कि कोई इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है। अपने बूढ़े माता पिता और सगी बेटियों को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ नया घर बसाने के सपने कैसे देख सकता है। ये सब सोचकर उसे बहुत दुख होता था। फिर भी वह मन ही मन चाहती थी कि मानस अपनी नई जिंदगी में खुश और आबाद रहे। दोनों बेटियां इस तरह बड़ी होती गई। वक्त काफी गुजर गया। श्रेया डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके एक नामी डॉक्टर बन गई और दिया ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर इंजीनियर बन गई। अब जरा ये जाना जाए कि हमारी कहानी के नायक मानस तलाक के बाद क्या कर रहा था और वह अब किस हाल में है। खूबसूरत महिला के साथ नए सिरे से सुखी संसार बसाने की उम्मीद में देविका को तलाक देकर मानस बड़ी खुशी खुशी कृतिका के पास चला गया। पहले वे किराए के फ्लैट में रहने लगे, फिर कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उसने कृतिका के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। जिंदगी का असली मतलब मानस के लिए हमेशा से अनजाना था। अब तक वह जिस बहाव में बहता आया था उसे अपना नया घर और नई पत्नी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी इतनी आसान पटरी पर नहीं चलती। अपने घर में वो राजा की तरह रहता था। 2 महीने बाद ही कृतिका ने मानस से एक फ्लैट खरीदने को कहा और लोन लेकर मानस ने एक फ्लैट खरीदा। कृतिका ने उसमें एक भी पैसा लगाने से मना कर दिया। ऊपर से वह फ्लैट कृतिका के नाम पर ही खरीदना पड़ा। कृतिका एक बेहद मतलबी महिला थी। आज इस पुरुष मित्र के साथ तो कल उस पुरुष मित्र के साथ उसकी जिंदगी इसी ढर पर चलती थी। मानस को वहाँ कोई देखभाल या प्यार नहीं मिलता था। घर का खर्च चलाना और फ्लैट की EMI देना सब अकेले मानस को ही करना पड़ता था। कहाँ गायब हो गए उसके वे ब्रांडेड कपड़े और ठाट बाट। मानस इस मुश्किल वक्त में देविका को बहुत याद करता था। वह भले ही बहुत खूबसूरत नहीं थी,
साधारण तरीके से रहती थी, लेकिन पति के लिए उसका सम्मान, श्रद्धा और प्यार अगाध था। देविका और कृतिका में कितना जमीन आसमान का फर्क था। देविका उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी, जबकि कृतिका ने उससे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि उसे एक सामाजिक पहचान और सहारा मिल सके। वह अब ऑफिस के दूसरे सहकर्मियों के साथ वीकेंड बिताती थी। देविका जैसी पत्नी को छोड़ने के लिए आज वह अंदर ही अंदर बुरी तरह पछता रहा था। कृतिका उससे उम्र में काफी छोटी थी और खूबसूरत भी थी, इसलिए वह अपनी मनमर्जी चलाती थी। मानस अब अपनी पसंद का खाना तक नहीं खा पाता था। काम वाली बाई न आने पर कृतिका सारा काम मानस से ही करवा लेती थी। और एक वो समय था जब देविका उसे एक गिलास पानी तक खुद उठाने नहीं देती थी। एक खूबसूरत औरत के पीछे भागने की वजह से आज वह खुद अपने भाग्य पर रो रहा था। बेटियों के लिए अब उसका दिल बहुत तड़पता था, लेकिन वह लाचार था क्योंकि बेटियों ने साफ कह दिया था कि वे उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। चूंकि ये फ्लैट कृतिका के नाम पर था, इसलिए कृतिका यहाँ बेझिझक अपने पुरुष दोस्तों को लेकर आती थी और मानस को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती थी। मानस का अब कोई सजना सवरना नहीं बचा था, वह बदहाल सा रहता था। कृतिका अपनी धुन में मस्त रहती थी। अगर मानस कुछ बोलने की कोशिश करता तो कृतिका सीधे कहती, मुझे देविका मत समझो, जरा भी 19-20 हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल भिजवा दूंगी, नौकरी भी हाथ से जाएगी। इस डर से मानस अपना मुंह नहीं खोल पाता था। उसने कृतिका से तलाक मांगा था, लेकिन कृतिका ने उसे तलाक देने से भी साफ इनकार कर दिया। इसी घुटने वाली स्थिति में मानस की जिंदगी कट रही थी। इस तरह 15 साल बीत गए। इसके बाद मानस एक दिन अपने पुराने घर आता है ताकि सबके साथ आखिरी बार आमने सामने मुलाकात कर सके। माता पिता अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। एक डॉक्टर थी और दूसरी इंजीनियर। देविका आज कितनी सुंदर और शालीन लग रही थी। बेटियों ने अपनी माँ को काफी स्टाइलिश बना दिया था। आंखों पर बारीक फ्रेम का चश्मा, करीनी से कटे हुए बाल और एक खूबसूरत साड़ी पहने देविका खड़ी थी। यह भरा पूरा परिवार कभी उसका अपना हुआ करता था। आज वह सिर्फ एक दर्शक बनकर यहाँ देखने आया था और ये सब देखकर उसका सीना फटा जा रहा था। बेटियां आज माँ के संस्कारों और शिक्षा की बदौलत कामयाब हुई थी। उन्हें अपनी माँ पर गर्व था। बेटियां आज माँ की परवरिश पर गर्व महसूस करती हैं। सास ससुर अपनी बहू देविका की तारीफ करते नहीं थकते। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग देविका की सराहना कर रहे थे। मानस को समझ आ गया था कि उसने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उसने सिर्फ इतना देखा कि उसकी गैर मौजूदगी में भी यह परिवार आज पूरा और खुशहाल है। लेकिन देविका के बिना मानस की जिंदगी आज अकेलेपन और अंधेरे से भरी हुई थी। मानस वहां और ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सका। माता पिता के पैर छुए, बेटियों को मुख आशीर्वाद दिया और वहां से चुपचाप निकल गया। बेटियों की परवरिश और परिवार को अकेले संभालने का एक कठिन काम देविका ने अकेले कर दिखाया था। अब मानस के पास कोई मुंह नहीं बचा था कि वह एक शब्द भी कह सके। देविका ने भी मानस से एक शब्द नहीं कहा। उसके बात न करने की एक ठोस वजह थी। मानस उसका पहला और आखिरी प्यार जरूर था, लेकिन वह किसी और का पति था। दूसरी औरत उसकी कानूनी पत्नी थी। इसलिए देविका अब मानस के प्रति किसी भी तरह की पुरानी कमजोरी या भावना में दोबारा नहीं बहना चाहती थी। पढ़ाई स्त्री के चक्कर में पड़कर कितने ही लोगों की बसी बसाई जिंदगी तबाह हो जाती है, इसकी खबर भला कितने लोग रखते हैं। पीछे रह जाती है तो सिर्फ दया और तन्हाई। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें।